गर्मी में खाने के साथ आम का अचार खाने वाला ससुराल। अब क्या करूं, घर में तो कोई भी मुझसे बात ही नहीं कर रहा, सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। कोई बात नहीं, आज सबको सबकी पसंदीदा खाना बनाकर उसके साथ आम का अचार परोस दूंगी। उसके बाद तो शायद सबका गुस्सा पिघल ही जाएगा। सीमा सबसे पहले आम रस बनाती है और उसके बाद वो सबके लिए गर्मा गर्म रोटी सेक रही थी। साथ में उसने सभी की पसंद से घिया कोफ्ते और कच्चे आम की सब्जी भी बनाई थी। सारा खाना तैयार करने के बाद वो सबको खाना परोस देती है। मम्मी, आज तो खाने के साथ आम का अचार है ही नहीं। अरे हाँ, आज आम का अचार नहीं है, उसके बिना तो खाना बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगेगा। जी ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ मम्मी, आप आम का अचार ले आओ। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं ले आती हूँ। सुनीता बिना कोई जवाब दिए रसोई में जाती है और सबके लिए आम का अचार लेकर आती है। इस तरह सभी सीमा को इग्नोर कर रहे थे। ये सब देखकर सीमा को बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद सब आम के अचार के साथ खाना खाते हैं। क्या मैं और कुछ लेकर आऊं? नहीं बेटा, हमने खाना खा लिया है। मेरा भी हो गया। सब खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। और आखिरकार सब सीमा को इस तरह इग्नोर क्यों कर रहे थे? ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था? जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। अरे बेटा, गर्मी आ गई है। अब तो अच्छे से पता चल रहा है गर्मी के होने का एहसास। जी मम्मी जी, अब तो सच में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। बाहर तो धूप के मारे जान निकली जा रही थी। हाँ, अगर ऐसे में कुछ ठंडा खाने पीने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मम्मी जी, मैं नींबू पानी बनाकर लाती हूँ सबके लिए। अब सीमा रसोई में जाती है और नींबू काट कर उसे पानी में अच्छे से निचोड़ लेती है और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी खांड और काला नमक डालकर उसे अच्छे से मिक्स करने लगती है। जल्दी से सबको नींबू पानी पिलाने के बाद मैं अपना फोन देखूंगी आराम से। घर का तो सारा काम हो ही गया है और ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो मैं भी थोड़ा नींबू पानी पी लूंगी। अब सीमा सबके लिए नींबू पानी बनाकर लाती है और सबको पीने के लिए देती है। थैंक यू सो मच भाभी, आपने तो नींबू पानी बहुत अच्छा बनाया है। इतनी गर्मी में इतना टेस्टी नींबू पानी पीने को मिल गया, मुझे तो मजा ही आ गया। सच में मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। इतनी गर्मी में कुछ अच्छा पीने को मिल गया और ठंडा भी है। अब जाकर कलेजे को ठंडक मिलेगी। इस तरह सब नींबू पानी पी लेते हैं और सब अपने अपने कामों में लगे थे। कोई टीवी देख रहा था। तब सीमा दोपहर में अपने कमरे में जाकर आराम कर रही थी। आपको पता है दीदी, अरे हमारे पड़ोस में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था। लड़की वालों ने शादी तो फिक्स कर दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि लड़के वाले एकदम फेक है। हाँ, आजकल ऐसा स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में। बाप रे, मुझे तो बहुत डर लगता है। अरे तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है। सीमा कुछ कहने वाली ही थी कि तभी सुनीता नीचे से चिल्लाकर उसे आवाज देने लगती है। अरे सीमा बहू, ओ सीमा बहू, जरा इधर आना तो सही। सुनीता की आवाज सुनकर सीमा जवाब देती है, जी मम्मी जी, आ रही हूँ। आवाज देने के बाद सीमा वापस कान पर फोन लगाकर अपनी दीदी को कहती है, देखा दीदी, अभी थोड़ी देर के लिए बस कमरे में रेस्ट करने के लिए आई थी और इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। कॉल कट करके सीमा जाती है। जी मम्मी जी, बोलिए, क्या काम था आपको? अरे बेटा, हमें जरा भूख लग रही थी, तो क्या तुम हमारे लिए थोड़े से चावल बना सकती हो? वैसे भी थोड़ी देर बाद चाय नाश्ते का समय हो ही जाएगा, इसीलिए तुम खाना मत बनाना, तुम हमारे लिए बस नमकीन चावल ही छौंक दो। सीमा मुंह बनाकर रसोई में जाती है और उसके बाद चावल निकाल कर उन्हें अच्छे से धोकर रख देती है। उसके बाद वह प्याज टमाटर काटना शुरू करती है और साथ में बड़बड़ाती रहती है। अरे जब इनको पता था कि थोड़ी देर बाद चाय नाश्ते का समय हो रहा है तो थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता ही कर लेते। अभी पहले मुझसे ये खाना बनवाएंगे, उसके बाद जाकर चाय नाश्ते में पता नहीं क्या क्या बनवाएंगे। हर थोड़ी थोड़ी देर में इन लोगों को भूख लगती रहती है। अभी ये बनाओ फिर वो बनाओ, इस तरह मैं तो परेशान हो जाती हूँ। अब इस तरह प्रीति एक कुकर में तेल डालकर उसे गर्म करती है और उसके बाद उसके अंदर प्याज भून लेती है। प्याज भूनने के बाद वो उसमें टमाटर मिर्च डालकर उसके अंदर सारे मिर्च मसाले डालकर उसे अच्छे से पका लेती है। फिर उसके अंदर चावल डालकर कुकर में सीटी लगवा देती है। इस तरह चावल बनकर तैयार हो जाते हैं और सीमा ने साथ में सभी के लिए जीरे वाली छाछ भी बना दी थी, जिसके बाद सभी को खाना परोसा जाता है। ऐसी गर्मी में चावल के साथ ठंडी ठंडी छाछ पीने का मजा ही कुछ और है। हाँ बेटा, लेकिन हमें आम का अचार नहीं दिख रहा। तुम्हें तो पता है ना, बिना आम का अचार खाए हमारा खाना हजम नहीं होता। हाँ भाभी, आम का अचार ले आओ। सीमा रसोई में जाती है और सबके लिए आम का अचार लेकर आती है और सभी चावल के साथ आम का अचार बड़े मजे से खाते हैं। फिर शाम को जब चाय नाश्ता बनता है और चाय के साथ जब पकौड़े बनते हैं, तब भी सब उसके साथ आम का अचार खा रहे थे। अरे मम्मी जी को तो आम का अचार पता नहीं कितना ज्यादा पसंद है,
जो पकौड़े के साथ भी आम का अचार खा रही हैं। बेटा आज इतना कम आम का अचार क्यों लेकर आई हो, थोड़ा और ले आओ, तुम्हें तो पता है कि हम कितने ज्यादा अचार खाते हैं। जी बिल्कुल मम्मी जी, मैं इस बात से बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन आम का अचार खत्म हो गया है, इसीलिए मैं कम लेकर आई। क्या कहा? फिर तो ये बड़ी चिंता की बात है। हम रात को बिना आम के अचार के खाना कैसे खा पाएंगे? अरे बेटा, तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आम का अचार खत्म हो गया? तुम्हें तो पता है कि हम आम का अचार खाए बिना खाने को देखते तक नहीं है। अब अचानक से आम का अचार कहाँ से आएगा? दुकान से आएगा मम्मी जी। बेटा यहाँ शहरों में ऐसा आम का अचार नहीं मिलता जैसा हमें पसंद है, और तुम्हें तो पता ही है कि मेरे घर वाले कितना टेस्टी आम का अचार बनाकर बेचा करते थे। वो पूरे गांव में मशहूर थे और हमारा आम का अचार बहुत ज्यादा बिका करता था। मेरे चाचा जी ही सबसे ज्यादा स्वादिष्ट आम का अचार बनाते थे। वही रेसिपी तो तुझे बताकर मैं हमेशा आम का अचार बनवाती हूँ। हाँ बिल्कुल, जिस तड़के के साथ हम घर में आम का अचार बनाते हैं वो तो सबसे अलग और स्वादिष्ट ही होता है। इसलिए बेटा तुम एक काम करना, आज शाम को बाजार से कच्चे आम लेकर आना और फिर तुम हमारे लिए घर में ही अचार बना देना। उसके बाद सीमा शाम को बाजार जाती है और वहाँ से ढेर सारे आम खरीद लेती है। बहन जी और भी सब्जियां खरीद लीजिए, क्या मैं और भी सब्जी कुछ पैक कर दूं? अरे नहीं भैया, फिलहाल तो मेरे घर वालों के लिए आम का अचार बनाना है, बाकी तो सब्जी अभी घर में रखी है, बाद में लेकर जाऊंगी। इस तरह सब्जी वाले से आम खरीदने के बाद सीमा घर वापस आ रही थी, तब रास्ते में उसे उसकी सहेली मिल जाती और वो उसके साथ बातों में लग जाती है। अरे तू भी ना पता नहीं कहाँ गायब रहती है। क्या करूं, मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे पागल कर रखा है। थोड़ी देर के लिए भी मुझे रेस्ट नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए आराम से लेटी ही थी कि फिर खाने के लिए बुला लिया और अब मुझे बाजार में भेज दिया कि आम का अचार बनाना है। हाय दैया, तेरे ससुराल वाले तो कुछ ज्यादा ही आम का अचार नहीं खाते, और इतना सारा आम का अचार खाकर कहाँ जाएंगे? अरे मुझे भी खुद नहीं पता, मैं तो सच में परेशान हो जाती हूँ। एक तो बार बार उनके लिए आम का अचार बनाओ और ऊपर से उसे भी जल्दी से खत्म कर देते हैं। अच्छा तू बता, तेरे ससुराल में क्या हालचाल है? अरे बस पूछ मत, मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे बहुत परेशान कर दिया। एक तो इतनी गर्मी है और भरी गर्मी में भी चैन की सांस नहीं लेने देते। इस तरह दोनों रास्ते में ही खड़ी होकर अपने अपने ससुराल वालों की चुगली चपटी कर रही थी। काफी सारी चुगलियां करने के बाद जब सीमा घर वापस जाती है तब सुनीता कहती है, अरे बेटा तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? देखो तो जरा क्या समय हो रहा है। अगर तुम जल्दी आ जाती तो थोड़ा बहुत आम का अचार अभी बनाने की तैयारी कर देती, और फिर डिनर के लिए भी काफी लेट हो रहा है। तुम्हारे ससुर जी को बहुत भूख लगी है। हाँ बस मैं तो इन लोगों की नौकरानी हूँ ना, अपनी मर्जी से तो मैं खुद कोई काम कर ही नहीं सकती, बस इन लोगों के इशारों पर ही चलते रहो। ऐसा सोचकर सीमा कुछ कहे बिना रसोई में चली जाती है और उसके बाद सबके लिए खाना बनाना शुरू करती है। अब क्योंकि रात को डिनर में आम का अचार नहीं था तो इसीलिए किसी ने भी ठीक से खाना नहीं खाया। खाना खाकर उतना कुछ खास मजा नहीं आया आज। बिना आम के अचार के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाना। हाँ भैया, मुझे भी बिना आम के अचार के साथ खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 दिन की बात है, भाभी हमारे लिए बाद में आम का अचार बना ही देंगी। हाँ बिल्कुल, और भाभी भी मम्मी की तरह बहुत ही टेस्टी आम का अचार बनाती हैं। सब सीमा की तारीफ तो कर रहे थे, लेकिन सीमा का तो मुंह बना हुआ था क्योंकि उसके लिए एक और काम जो बढ़ गया था। अब रात को सबका डिनर होने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ सीमा पहले सारे बर्तन साफ करती है, उसके बाद वह कोल्ड कॉफी और ग्रीन टी बना देती है। पहले खाना बनाओ और अब रात की इनकी कोल्ड कॉफी और ग्रीन टी भी बना कर दो। सीमा को कोई भी काम करना पड़ता तो वो हर काम को बस मुंह बनाकर ही करती थी। उसे लगता था कि उसके पास बहुत ज्यादा काम है। गुस्से में ही वो यश के कमरे में उसे ग्रीन टी देकर आती है। ये लो तुम्हारी ग्रीन टी, मैंने बनाकर रख दी है। गुस्से में वो वापस अपने कमरे में आती है और अपने पति को भी कोल्ड कॉफी देती है। अरे भाग्यवान, लगता है आज तुम मेरी कोल्ड कॉफी में थोड़ा सा मीठा डालना भूल गई, क्योंकि ये तो एकदम कड़वे करेले की तरह लग रही है। तुम्हें पता है ना, मुझे कोल्ड कॉफी में थोड़ा सा मीठा ही अच्छा लगता है। बस अभी के लिए तो सीमा का सब्र का बांध टूट जाता है। उसका गुस्सा तो कहीं और नहीं निकल सका, इसीलिए अब वह अपने पति पर ही गुस्सा निकाल लेती है। मुझे ना यहाँ पर बिना वजह परेशान करने की जरूरत नहीं है। कभी किसी को कुछ चाहिए तो कभी किसी को कुछ चाहिए। अगर इतना ही मीठा कम लग रहा है या कोई परेशानी लग रही है तो जाकर खुद ले लो, मैं तो चली सोने। अरे कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर खुद ले लूंगा, तुम आराम करो। रोहन सोचता है कि सीमा बहुत ज्यादा थक गई होगी, इसीलिए वो ऐसा कहकर वहां से खुद चला जाता है और अपनी कॉफी में चीनी डालकर उसे पी लेता है। अब अगले दिन सुबह सीमा उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना देती है और लंच पैक कर देती है। उसके बाद आज सीमा घर का सारा काम खत्म करने के बाद आम का अचार बना रही थी। सबसे पहले सभी कच्चे आमों को अच्छे से धो लेते हैं और उसके बाद उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि आज का दिन
उसका उसके हिसाब से बर्बाद हो गया। पता नहीं मेरे ससुराल वालों को कौन सी मुसीबत में लेनी है रोज की रोज आम का अचार खाने की, और ऊपर से इन साहबजादे को बाहर का रेडीमेड अचार नहीं खाना है, घर का ही बनवा कर खाना है। आज का मेरा पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद हो गया। अब मैं ना तो थोड़ी देर बात कर पाऊंगी किसी से और ना ही आराम कर पाऊंगी। उसके बाद सीमा आम काट कर छत पर सुखा देती है और वहीं पर अपनी पड़ोसन से चुगली करना शुरू हो जाती है। और बताओ तुम्हारे घर पर सब कैसा चल रहा है? यहाँ तो सब अच्छा चल रहा है, तुम बताओ वहाँ कैसा चल रहा है? बस क्या बताओ, मेरे ससुराल वालों को इतना ज्यादा आम का अचार खाने की आदत है कि आज मुझसे बनवा रहे हैं। बाहर का अचार तो इन्हें अच्छा लगता ही नहीं है। तुम सही कह रही हो, मैं भी अपने घर वालों के लिए आम का अचार ही बना रही हूँ। उन्हें भी गर्मी में आम का अचार बहुत अच्छा लगता है। खैर ऐसा कौन ही होगा जिसे आम का अचार खाना पसंद नहीं होगा या फिर आम पसंद नहीं होगा। हाँ वो तो है। और बताओ। अरे तुम इस आम के अचार को छोड़ो, मेरे पास एक बढ़िया सी मोहल्ले की नई ताजा खबर है। हाँ फिर तो बता जल्दी, क्या बात है? सीमा काफी देर तक छत पर ही उससे बात करती है और उसके बाद सुनीता उसे नीचे बुलाती है। बेटा मेरा एक काम कर दो, ये साड़ी मुझे फंक्शन में पहनकर जानी है, तो क्या तुम इसे धो सकती हो? मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है। बस अब सीमा को तो एक और काम मिल गया जिसकी वजह से वो बौखला जाती है और थोड़ा गुस्सा शांत करते हुए कहती है, मम्मी जी आपके पास तो और भी कितने सारे नए कपड़े हैं, तो आप उनमें से कोई एक साड़ी पहन लेना। हाँ बेटा, लेकिन ये साड़ी सबसे सुंदर लगती है मुझे और इसमें मेरा रंग भी खिल जाता है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि यही पहनकर चली जाती हूँ। अरे मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके ऊपर भी भला कोई कपड़ा नहीं खिलेगा? अरे आप तो कोई भी साड़ी पहन लेंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। एक काम करना, अपना वो ब्लू कलर की साड़ी पहनकर चले जाना, वो भी तो कितनी अच्छी और महंगी साड़ी है। इसे आप रख दीजिए, इसे मैं आराम से फुर्सत से धो दूंगी, अभी खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है। ऐसा कहकर सीमा वहां से चली जाती है। लेकिन यही लाल रंग की थीम थी, कोई बात नहीं, एक लाल रंग की हल्की साड़ी है, वही पहनकर चली जाऊंगी। इस तरह सीमा की आदत बहुत बुरी थी काम टालने की, क्योंकि वो ज्यादातर समय तो फोन पर चुगली करने में या अपनी पड़ोसन के साथ चुगली करने में भी बिता दिया करती थी। लेकिन जिस दिन उसे एक्स्ट्रा काम बताया जाता तो उस दिन उसका मुंह बन जाता था और वो कैसे ना कैसे करके उस काम को टालने की कोशिश करती थी। अब अगले दिन सीमा सबके लिए कच्चे आमों में अच्छे से तेल डालकर उसके अंदर सारे मिर्च मसाले ऐड कर देती है और उसके बाद बॉक्स बंद करके रख देती है। चलो जी, अब ये बला तो टल गई। अब तो मैंने सबके लिए आम का अचार बनाकर रख दिया है, अब कई दिन तक मुझे छुट्टी मिल जाएगी। आज शाम को सभी को खाने के साथ आम का अचार मिल जाता है और सब खाने के साथ आम का अचार खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। पिछले 2 दिन से खाने के साथ आम का अचार नहीं खाया था तो एकदम सब सूना सूना सा लग रहा था। अब जाकर खाने में भी और हमारे अंदर भी जान में जान आई है। बिना आम का अचार खाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा पापा आपने, गर्मी में आम का अचार खाना कितना अच्छा होता है ना। इस तरह सब आम का अचार खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब दिन ब दिन गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अगले दिन सुबह भी सीमा सारा काम कर रही थी तो उसे बहुत गर्मी लग रही थी। तब वह साड़ी के पल्लू से अपना पसीना पोंछते हुए, बाप रे बहुत ज्यादा गर्मी है। इस तरह सीमा सारा काम खत्म कर लेती है और जब पायल बाहर से आती है तो उसकी भी हालत पसीने से काफी खराब हो गई थी। लेकिन वो सबसे पहले आते ही सीमा को कहती है, भाभी देखो आज मैं शॉपिंग करके आई हूँ, देखो मैं आपके लिए भी कुछ लेकर आई हूँ, चलो हम साथ में बैठकर देखते हैं और उसके बाद आप बढ़िया सी हमारे लिए शिकंजी बना देना, फिर हम गर्मी में मस्त होकर पियेंगे। अब तो सीमा का गुस्सा, एक तो यहाँ पहले ही दिमाग में गर्मी चढ़ी हुई है और ऊपर से इसे अभी सारा सामान देखते हुए गप्पे लड़ाना है और इसके लिए अब मैं शिकंजी भी बना कर दूं। अरे इसे क्या अलग गर्मी लग रही है, मुझे भी गर्मी लग रही है। अभी इतना सारा काम करके हटी हूँ, मैं तो नहीं बना रही किसी के लिए शिकंजी। वहीं दूसरी तरफ पायल ने शॉपिंग बैग से सारे कपड़े निकाल कर रख लिए थे सीमा को दिखाने के लिए। तो देखो भाभी आपको ये कैसा लग रहा है, कितना क्यूट है ना। देखो पायल, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और अगर तुम्हें शिकंजी पीनी है तो तुम खुद जाकर बना लेना। मैं अभी तुम्हारी शॉपिंग के कपड़े देखने के लिए फ्री नहीं हूँ, मुझे अभी बहुत से काम करने। मुझे भी गर्मी लग रही है, मैं भी गर्मी से परेशान हो रही हूँ। हाँ भाभी सॉरी, कोई बात नहीं, मैं अभी आपके लिए और अपने लिए सबके लिए शिकंजी बना देती हूँ। मैं जरा बाहर से आई थी इसीलिए आपको कह दिया था। दरअसल इतनी गर्मी में तो कई बार पायल ही सबको शिकंजी या फिर शरबत बनाकर पिलाया करती थी। आज वो बाहर से आई थी और बहुत थक गई थी, इसीलिए उसने सीमा को कहा था। लेकिन सीमा का ऐसा जवाब सुनने के बाद पायल खुद जाती है और सबके लिए ठंडे पानी की शिकंजी बना देती है। भाभी ने बताया नहीं मुझे, गोंद कतीरा नहीं है। कोई बात नहीं, भाभी के पास बहुत ज्यादा काम है, अभी मैं बिना गोंद कतीरे की ही शिकंजी बना देती हूँ। अब पायल सबके लिए शिकंजी बनाती है और सबको कमरे में देकर आती है। अरे बेटा शुक्रिया, तूने हमारे लिए शिकंजी बना दी, मेरी तो गर्मी के मारे हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। सच में बेटा, इतनी गर्मी में शिकंजी पीकर तो मजा ही आ जाएगा।
उसके बाद पायल शिकंजी लेकर सीमा के कमरे में जाती है, जो फोन पर अपनी बहन से चुगली करने में लगी हुई थी। अरे हाँ दीदी, बिल्कुल आप मुझे फोटो भेज देना, मैं फोटो में देख लूंगी कि आपने क्या क्या खरीदा है। भाभी आपके लिए शिकंजी। सीमा ज्यादा ध्यान नहीं देती और चुपचाप शिकंजी लेकर पीने लगती। इस तरह सीमा अक्सर ऐसा ही करती थी, जिसकी वजह से पायल को आज बुरा लगता है। वो चुपचाप कमरे के बाहर आ जाती है। भाभी फोन पर भी तो उनकी बहन की शॉपिंग की हुई देख रही हैं, लेकिन जब मैंने कहा तो उनके पास टाइम नहीं था। बस इसी बात का पायल को बुरा लगा था। अब यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक रात जब सब खाना खा रहे थे, तब खाना खाने के साथ आम का अचार खत्म हो जाता है। भाभी आम का अचार खत्म हो गया है, आप मेरे लिए थोड़ा और लेकर आ जाइए। सीमा रसोई में गुस्से में जाती है। इनका तो पता ही नहीं खाने के साथ कितना आम का अचार खाते हैं। एक तो इतनी जल्दी आम का अचार खत्म हो जाता है, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, और दूसरा इतने चक्कर कटवाते हैं। एक काम करती हूँ, पूरा डब्बा ही बाहर ले जाती हूँ। अब हम कामचोर सीमा से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। वो पूरा डिब्बा लेकर बाहर आ जाती है और उसमें से आम का अचार देती है। अरे बेटा, तू तो पूरा डब्बा ही लेकर आ गई। लेकिन भाभी इसमें भी अचार खत्म होने वाला है, आप प्लीज पहले ही एडवांस में अचार डालकर रख दीजिए, वरना पिछली बार की तरह हमें 2 दिन तक बिना अचार के रहना पड़ेगा। हाँ, और बिना अचार के खाना खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम प्लीज इस बार एडवांस में अचार डाल देना। अब सीमा अपना माथा पीट लेती है। डिब्बा तो मैं इसलिए लेकर आई थी कि बार बार मुझे चक्कर ना काटने पड़े, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। इन्होंने तो मुझे अलग काम बता दिया। अब उसके अगले दिन फिर से सीमा नेहा के साथ बाजार जाती और ढेर सारे कच्चे आम लेकर आती है। अरे यार, अभी पिछले हफ्ते तो तूने आम का अचार डाला था, अब फिर से तू आम का अचार डाल रही है। तू अपने ससुराल वालों को साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि मैं आम का अचार नहीं डालूंगी? तो बिल्कुल सही कह रही है। उनको नहीं बल्कि मुझे ही सब कुछ कह देना चाहिए, लेकिन मैं ही पागल हूँ जो उन लोगों की बात मान रही हूँ। दोनों आपस में बात करते हुए जा रही थी, लेकिन तभी सीमा को एक आइडिया आता है और वो वहीं पास की एक अचार की दुकान के पास जाती है। अरे अब तू क्या करने की सोच रही है? अब तू देखती जा कि मैं क्या करूंगी। दुकान के अंदर जाकर सीमा 2 किलो आम का अचार खरीद लेती और वहां से पैक करवाकर पैसे देने के बाद जब वो वापस घर आ रही थी, पता नहीं तू क्या करने के बारे में सोच रही है। क्या ऐसे तेरे ससुराल वालों को कुछ नहीं पता चलेगा? अरे कुछ नहीं पता चलेगा, क्या ही पता चलेगा उन लोगों को। मैं उनके सामने कच्चे आम लाकर दिखा दूंगी और उसके बाद उन्हें रेडीमेड अचार परोस दूंगी। अब सीमा ऐसा ही करती। सुनीता को ढेर सारे कच्चे आम दिखा देती और उसके बाद उन्हें धोकर रख देती है। फिर रात को सब घर के आम के अचार के साथ खाना खा लेते हैं। तब बेटा, क्या तुमने आम को काट कर सुखा दिया था? जी मम्मी जी, मैंने तो दिन में ही सारा काम खत्म कर दिया था। लेकिन बेटा, आज तो मुझे छत पर आम सूखे हुए नजर ही नहीं आए। मम्मी जी, आज थोड़ा मौसम खराब हो रहा था, तो धूप जाने के बाद मैंने उन्हें अपने कमरे में पंखे के नीचे सुखा दिया ताकि जल्दी से जल्दी सूख जाए और फिर मैं अचार डाल सकूं। ठीक है बेटा, ये तो तुमने अच्छा किया। इस तरह सीमा सबसे झूठ बोल देती है। अब यूं ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन, अरे भाभी, आपने मेरी ये शर्ट धोई नहीं, आपको पता था ना कि मुझे ये कल ऑफिस में पहनकर जानी है। अरे तो क्या हो गया, कोई और शर्ट पहनकर चले जाना, कोई बात नहीं, एक ही शर्ट को पहनना जरूरी थोड़ी है। हाँ भाभी, लेकिन देखो यश, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, तो अभी इस बात को करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता, इतना ही है तो तुम भी पहले ध्यान रखा करो। मैं तो जा रही हूँ सोने। इस तरह सीमा कामचोरी की वजह से इन सब चीजों को इग्नोर करती थी और बल्कि अपना समय दूसरों से बातें करने में ही गवा दिया करती थी। सीमा के ससुराल वाले उसकी किसी भी चीज को इतना बारीकी से नहीं देख रहे थे। एक शाम सुनीता अपनी पड़ोसन के साथ बैठी थी। और बता सुनीता, तेरे घर में कितने किलो कच्चे आम आते हैं और उनके कितने अचार बन जाते हैं जो तेरी बहू इतना परेशान रहती है? आखिर तुम इतना अचार खाते ही क्यों हो? माना कि गर्मी में खाने के साथ आम का अचार बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। तुमसे ये सब किसने कहा? अरे तेरी बहू हमारी बहू को सब बता रही थी। बाहर वालों से ये सब सुनने के बाद भी, हाँ देख लो, हमारी इस आदत के बाद भी हमारी बहू कितनी अच्छी है जो हमारा इतना ध्यान रखती है और हमारे लिए हमेशा बढ़िया चटपटा आम का अचार बना देती है। एक दिन सीमा सुबह जब नाश्ता बना रही थी, सबको नाश्ता करवाने के बाद जब रोहन बैग लेकर ऑफिस की तरफ जाने लगता है, तब उसे अचानक कुछ याद आता है और वो कहता है, अच्छा तुम मुझे मेरी घड़ी और रुमाल लाकर दे देना। इस बात पर भी सीमा भड़क जाती है। क्या आप कभी अपना काम खुद नहीं कर सकते? इतने छोटे छोटे कामों के लिए बुलाया जाता है किसी को? अरे तो मुझे रुमाल कहीं मिला नहीं था, और तुम जब कमरे में रुमाल लेने जाओगी तो मेरे लिए घड़ी भी ले आना। आपको पता है कि रुमाल अलमारी में ही रखे होते हैं, और जब आप अपने कपड़े निकालते हैं तब भी तो आप इन सब चीजों को निकाल सकते हैं और अपना ध्यान रख सकते हैं ना। लेकिन नहीं, आपको तो बस मुझे ही बेवजह परेशान करना होता है।
मुझे तो समझ नहीं आता, मैं जब भी तुम्हें कुछ भी काम बोलता हूँ तो तुम हमेशा इस तरह गुस्से में क्यों रहती हो? क्योंकि मैं आपकी तरह इतनी बेल्ली नहीं हूँ और मेरे पास काम करने के लिए और भी बहुत सारे काम हैं। इतना कहकर सीमा गुस्से में रुमाल और घड़ी लाकर रोहन को देती है और ये देखकर रोहन को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद जब साथ बैठकर सब खाना खा रहे थे और पुराना घर का अचार बना हुआ जब खत्म हो गया था, तब सीमा ने सभी को बाहर से रेडीमेड लाया हुआ अचार खाने के साथ परोसा था। अरे बेटा, इस अचार में तो बिल्कुल भी अच्छा स्वाद नहीं आ रहा। हाँ बेटा, बिल्कुल अलग अचार लग रहा है। क्या तुमने इस बार ठीक से नहीं बनाया था? नहीं पापा जी, मैंने तो बिल्कुल वैसे ही बनाया था जैसा मैं हर बार बनाती आ रही हूँ। लेकिन पता नहीं बेटा, घर का स्वाद तो इस अचार में आ ही नहीं रहा है। ऊपर से जो हमारी रेसिपी है उसके अकॉर्डिंग तो ये अचार बना हुआ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बाहर से दुकान से खरीद कर लाए हैं। हाँ बिल्कुल, दुकान की तरह ही लग रहा है, कोई खास स्वाद ही नहीं आ रहा। नहीं मम्मी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपके सामने ही तो कच्चे आम लाकर ये अचार बनाया है। लग रहा है कि इस बार शायद थोड़ी सी कमी रह गई होगी। कोई बात नहीं, आम का अचार तो अचार ही होता है, इस बार हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह सीमा किसी को भी डाउट नहीं करने देती। यूं ही दिन गुजर रहे थे और अब पहले वाले आम का अचार का स्वाद नहीं आ रहा था, तो घर वालों को खाने का भी दिल उतना नहीं कर रहा था। एक रात जब सीमा बड़बड़ाते हुए महेश को दवाई देने जा रही थी, अब पापा जी की दवाई देने के बाद मुझे यश के लिए ग्रीन टी और उनके लिए कोल्ड कॉफी भी बनानी है। हे भगवान, कितना सारा काम होता है मुझे, कोई भी अपना काम खुद नहीं कर सकता, सब कुछ मुझे ही करना होता है। ऐसा कहते हुए सीमा महेश को दवाई देती है और तब महेश कहता है, अरे बेटा, मैंने तुम्हें दिन में भी कहा था कि मेरी आज रात की ही दवाई बची है और सुबह की दवाई खत्म हो गई है, तो तुम अभी किसी को कह देना कि केमिस्ट की दुकान से मेरी दवाई लेकर आ जाएंगे। जी ठीक है पापा जी। इतना कहकर सीमा अपने कमरे में चली जाती है और वो जैसे ही देखती है कि वहां रोहन के हाथ में एक शेकर है और वो अपने लिए कोल्ड कॉफी बना रहा है। आप ये शेकर लेकर क्या कर रहे हैं? अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें दूध, मीठा और कॉफी डालने के बाद शेक करके मैं खुद अपनी कॉफी बना लेता हूँ। इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अपना काम खुद करने लगा तो सब आसान लगने लगता है। ये बात सुनकर सीमा तो खुश हो जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो पहले ही कहा था आपको, बस यश भी अपनी ग्रीन टी खुद बना ले तो। चिंता मत करो, तुम्हें उसकी ग्रीन टी बनाने की जरूरत नहीं है। पायल जब अपना गर्म दूध करके पीती है तो वो उसके लिए भी ग्रीन टी बना देगी। बस इन्हीं पलों का तो सीमा को हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता था। अब वो आराम से सो जाती है, लेकिन अगले दिन सुबह महेश की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। उसे बीपी और शुगर था और सुबह टाइम पर दवाई ना लेने और टाइम पर खाना ना खाने की वजह से उसकी शुगर स्पाइक हो जाती है, जिसकी वजह से सब पैनिक हो जाते हैं। और अभी हम इतनी सुबह दवाई कहाँ से लेकर आएंगे? सभी केमिस्ट की दुकान बंद होती है, रात को देर तक तो खुलती है लेकिन सुबह जल्दी नहीं खुलती। भैया, मेरा एक दोस्त है, उसकी केमिस्ट की शॉप है, चलिए जल्दी हम वहां से लेकर आते हैं। यश अपने दोस्त को कॉल करता है और उसका दोस्त दवाई लेकर आधे रास्ते में आता है और ये लोग भी आधे रास्ते में जाकर दवाई ले लेते हैं और वापस घर आकर जल्दी से महेश को दवाई दे देते हैं। अरे चलो, शुक्र है आज तो बाल बाल बच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और आपकी दवाई खत्म हो गई थी तो आपको हमें बताना चाहिए था ना। और सीमा बेटा, तुम ही तो हमेशा इन्हें दवाई देती हो, तो तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी ने कल मुझे कहा था कि दवाई मंगवाने को, लेकिन मैं कमरे में गई और इन्हें बताना भूल गई। तुम इतनी ज्यादा लापरवाही कैसे कर सकती हो? अरे तुम घर के बाकी काम में हमें मना कर देती हो और यहाँ तक कि हमारा काम करके नहीं देती और हमेशा गुस्से में रहती हो। हमने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन कम से कम तुम इस बात का तो ध्यान रख भी सकती थी ना। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम बस आगे से ध्यान रखना प्लीज, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं मम्मी, आगे से आप और हम सब ध्यान रखेंगे। अगर सब मिलकर ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगी। इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी किसी ने सीमा को ज्यादा कुछ नहीं कहा था और ना ही बात को ज्यादा बढ़ाया था, लेकिन सीमा ने तो इस बात को भी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा कि सब ठीक है और वो ऐसे ही आगे भी लापरवाही करती रही। एक दिन अपनी पड़ोसन से बातों में वो समय बिता देती है। उसे काफी देर बाद होश आता है। अरे मैं तो भूल गई, ये चाय नाश्ते का समय हो रहा है, अभी चलती हूँ। सीमा अंदर जाकर देखती है तो सुनीता ने सबके लिए चाय नाश्ता बना दिया था। ये देखकर सीमा खुश हो जाती है। बेटा, तुम भी चाय पी लो। जी मम्मी जी। सीमा छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी कि अभी घर वाले उसकी इन आदतों से अब ज्यादा परेशान हो रहे थे। खासकर अब ज्यादा बुरा तो तब होता है जब सीमा सबको दिखाने के लिए कच्चे आम लेकर आती है और उन्हें छुपा देती है और वो रेडीमेड अचार निकाल देती है। ये सब करते हुए उसे सुनीता ने देख लिया था और सीमा के रसोई से बाहर जाने के बाद सुनीता रसोई में जाती है और उसके डस्टबिन में देखती है कि वह, बाहो,
रोशन लाल की दुकान से इतना सारा आम का अचार लेकर आई है। इसका मतलब जो मैं सोच रही थी वो सच है और जो बाकी सब कह रहे थे वो भी सच है। लगता है बहू हमसे कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई है। अब जो सुनीता थोड़ा बहुत सीमा से बात करती थी, अब सुनीता भी उसे इग्नोर करना शुरू कर देती। अब घर में कोई भी उससे पहले की तरह बात नहीं कर रहा था और ना ही कोई भी अपने काम करने के लिए उसे कहता था। अब सीमा देखती है कि हर कोई अपना काम खुद कर लेता है। शुरुआत में तो उसे ये सब अच्छा लग रहा था और वो ज्यादा समय चुगली में लगी रहती थी, लेकिन जब वो देखती है कि घर में कोई उससे बात ही नहीं कर रहा। एक सुबह, अच्छा अब रुकिए, आपकी घड़ी और रुमाल मैं लेकर आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपना सारा सामान खुद ले लिया है। अच्छा पायल, मेरी ना ऊपर फाइल ड्राइंग रूम में रह गई है, तुम लाकर दे दो। जी भैया। पायल ऊपर फाइल लेने चली जाती है, तब सीमा कहती है, कोई बात नहीं, मैं लाकर दे देती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। अब शाम को जब पायल शॉपिंग करके घर वापस आती है, तब वह गर्मी से परेशान हो गई थी, तो सीमा उसके लिए शरबत बनाकर लाती है। लो पायल, तुम्हारे लिए शरबत। पायल शरबत लेकर पी लेती है। अच्छा, तुम आज क्या क्या लेकर आई हो शॉपिंग करके? चलो साथ में देखते हैं। कुछ नहीं भाभी, मैंने यहाँ पर सारे बैग रखे हैं, आपको जो देखना है देख लीजिए। मुझे अपनी फ्रेंड के साथ कहीं काम से जाना है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है और रात को जब वह सबको खाना दे देती है, मम्मी, आज तो खाने के साथ आम का अचार है ही नहीं। अरे हाँ, आज आम का अचार नहीं है, इसके बिना तो खाना बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगेगा। जी ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ मम्मी, आप आम का अचार ले आओ। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं ले आती हूँ। सुनीता बिना कोई जवाब दिए रसोई में जाती और सबके लिए आम का अचार लेकर आती। इस तरह सभी सीमा को इग्नोर कर रहे थे। इन सबसे परेशान होकर सीमा रोते हुए रोहन को कहती है, हर कोई मुझे इतना ज्यादा इग्नोर कर रहा है। तब रोहन सीमा को सारी बात बताता है कि किस तरह वह बाहर उन लोगों की चुगली करती है और सबसे बात करने के लिए तो उसके पास बहुत समय होता है, लेकिन घर वालों के काम करते समय भी उसे गुस्सा आता था और उनसे बात करते हुए भी। अब हमने सोचा कि तुम्हें हमारा काम करते हुए परेशानी हो रही है, तो क्यों ना हम अपना काम खुद कर लें। इस तरह सीमा को अपनी गलती का एहसास होता है और अगले दिन वो अपने व्यवहार के लिए सबसे माफी मांगती है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इस तरह आप सबको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। चलो, अगर घर का भूला शाम को लौट कर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो ठीक है, लेकिन इस बार छुपाकर बाहर से अचार मत लाना, क्योंकि मैंने बना लिया है। ये सुनकर सीमा को और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। माफ कर दीजिए मम्मी जी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। अब मैं खुद आप सबके लिए सब बनाऊंगी। इस तरह सीमा सबसे माफी मांगती है और शाम को सबकी पसंद का खाना बनाती है। अब वो घर वालों के काम बताने पर गुस्सा नहीं होती थी और ना ही उन्हें इग्नोर करती थी। अब वह सबके लिए और भी प्यार से आम का अचार बनाती और सबको खिलाती है।